सिद्धू नहीं लगा ये आप नहीं लगा अभी लगाऊंगी लाल का है हालता दिन दी है ये कम वाली दूसरी सब लगा लिया बिंदी हमने लगा ली हम लोगों ने लगा ली हाँ लगा ली ना काम लगा ली साथ अभी आप करना 7 8 8 9 10 दो करने अपने अपनी दो कर लिया करके थोड़ा साथ हाँ घर पर करना है वो होती है हमारे में हाँ होती है जब हमने सुनी है हाँ तो घर का तो जब कोई करना है कहाँ करेगी क्या ठीक बुढ़िया अरे हम लोग ना करता हूँ हमारे में तो होती है ओके भाई तो हमें अभी यहाँ तो किताब में ना दइए किताब में थोड़ी बहुत पिन्नी वाली बुढ़िया में जो डिब्बी में डालता है वो दे दो जहाँ पर डालिए ना तो अपना तेल में बहुत तेल हो जाता इसी में रख देंगे ना पन्नी है बहुत तेल जाता जी हाँ पापा धूप तक बनाओ धूप तक बनाने लाए तो पिल्लियों में दोबारा लाएंगे है हम बहुत हो जाए यहाँ दोबारा लाएंगे और दे जाते पानी डालो थोड़ा सही पानी यूज काफी है इतनी बचता और है इन पर तो ना उनकी रहेगी ना इनमें लगाई नहीं इससे लगा लो ना हाथ में डाल कर तुम्हारे तो इन्हें तो लगाना पानी जल्दी जल्दी करो लाओ तुम पैर जो सबको एक एक ले धूपबत्ती है जे ले तुम एक ले हाँ धो ले हम भी हम हवा लगाइए तो हाथ देगा बार नहीं काट रही नहीं माचिस ले ली एक बार तुम थोड़ा पानी में डाल कर दे दियो किसमें रखी है रखी है पता नहीं किसमें रखी थोड़ी डाल ये इसमें थोड़ा पानी दीदी वो भी आया ना जल हाँ गंगा जल ले आइयो और उसमें डाल के करूँगा घास आई है मैं घास चूड़ियाँ इधर रह गई पहनने के लिए लाओ ये रखी तो ले माता रानी के लगाए इसी में सटाना जी गंगा जल इधर दे दी अभी तो मतलब जब पूजाते हैं जी गंगा जल बड़ा जल अलग से ले आइए
चटाई करेंगे। ये सब खुले हम तो पट कर चुनरी थोड़ी अलग कटा कर समझो। तो फिर वो गिरा देती बार चुनरी रुकना रहता है ऐसे रुकी रही भाई। तो या तो तुमने गलत कर दो ना, मूर्ति लगाते हैं ऐसे थोड़ी ना होते हैं। मतलब पटाखा जो है देवी बनाई जाती है, इस पर एक सिंहासन दिया जाता है देवियों का, जो मूर्ति शेरा वाली की। बताइए ना पड़े हम आए तब तक इन पर बन तो फिर अब जैसे रंगो तो वो ले ले मूर्ति। हाँ। चांदी ले ले, चांदी वाली। हाँ वही तो रखी जाती है, बना लेते फिर भी रख लेते। हाँ वो रखी जाती है। घी से बना लेते तब भी माता को लक्ष्मी गणेश जी हैं चलो। रखो जे रखी जाती है सब। फिर जेब में ऐसे ना होता है जो तुमने गलत कर रखा है ना, तो शेरा वाली तो है इस पर दुपट्टे पे भी। जब अपने पास है तो रख लो। जी लक्ष्मी जी ऐसे हो रहा हो। हाँ ऐसे वो निकल रही है ना बार बार गिर रही है ऐसे। तुम बार बार तो चौकी है बार बार होती है सब चीज। पता हो तुम पटा होती है ये खाना बना मारो जैसे साफ कर लेते हैं तो जय बनाते हैं भैया। तो जय तो जा पे सिंहासन बनाते सही है, मैं हैं। गई। अब आगे के लिए कोई करो कृपा हिसाब से करवाएंगे। अब चलो जैसे ये देखो जहाँ पर बनाते सिंहासन इनको सब, और नीचे बनाते पटाखे। तो बाबा माता रानी बनाते हैं घी वाले, ऐसे बनती हैं। वो वाला दीपक, एक दीपक और ले लगा। हाँ एक तो जगह होता ही है। बत्ती हमने बनाई तीन ही रखी है। चूड़ी नहीं पहनोगे? हाँ तो जाओ चूड़ी पहनो पहले। नींबू थोड़ी को धरो चूड़ी ये है जय में से एक ही साइड है चूड़ी के, एक ही साइड है। कुछ छोटी है छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, जिनकी बड़े साल ही हमने दिए। जी यार तुम्हें छोटे है। हाँ छोटे से रोली इसमें रख दूँ? हाँ हाँ इसी में निकालो। पैरों पे सजाने पर बच्चे जब उठा हुआ छोड़ साथ साथ में क्या चूड़ी डिब्बी तो एक दर्जन है, एक दर्जन तो सास के तो नहीं छः वही। इसके बड़ा साइज है, बड़ा पहले छोटा साइज छोटा। हाँ हाँ छोटी दे दो। तो ऐसी डाल लो पूजा। ना बड़ी तो बदल जाएंगी, दुकान खुली तो हाँ बदलवा लो। ये कह रही है हमारी छोटी है। ये आप ही कितनी आएंगी? बड़ी ना बहुत छोटी ये साइज आप क्या जाएगा? बड़ी है। लली हाथ बदलवा ली बस बढ़िया से जनाब बनवा लो, जनाब सबके तो जैनाब की चूड़ी बनवाए। चलो डाल लेंगे। और जिसमें आना तो डाल लो उसी में की है आंसू पली बदल लीजिए जय साइड फूल है जस जावाई चूड़ी दे दो, जा सारे सब मंगा लो। लो सब क्या तुम्हारे कौन सा साइज आ रहा है? तुम्हारे छोटा आ रहा है? सबके छोटे यार दो चार है। बहुत बड़ी बड़ी जय साइज मिलेगी सबकी। लो ये वाली ले देखो। जाओ। ये छोटी देखिए कहाँ है इसका वो डिब्बा। ये मम्मी आई कौन सी डिब्बा है? नंबर दिखा दे ये बदलवा दें। हाँ, बड़ी सबके जब छोटी आएंगी तो छोटी इन्हों को बहुत छोटी ना आनी जो कह रही हैं इन्हें कहाँ जानी तो छोटी सबके कह रहे हैं ना छोटी इनके बहुत छोटी है। और सुन मनिहार बना के इनसे छोटी तो हमारी बड़ी है तो रहने दो, कोई बात नहीं, बड़ी की चली जाएंगी। जब तुम क्या कहने वापस करवाएं तो मैंने छोटा अरे तो नीचे दुकान ऊपर दुकान मकान, खुली तो नीचे सही बात है। दुकान तुम्हारी नीचे अपनी। दुकान ऊपर मकान। जी ये सब रख दी। ये पूजा करवा जाते हैं दोनों कार एक दर्जन है चैन जना होती है, सही है हैं? चैन जना होती है जो सोना पूजा में आगे यहाँ से तो फिर पाए हाँ, तो पहन के बार बार हाँ वही कलर में है मैं वो तो छोटी बड़ी आ जाए पहन के मत करियो, पहन के नहीं नहीं तो नहीं तो तरह से बदल लिए।
ठहर के ना कर लो, पहले से देख लियो, कौन तुमने मेहंदी रखी? ना मैंने पहले से कर लियो और बाद में में चेंज हाँ। कर लियो। ये पहले नहीं, बाद में पहन के कैसे चेंज हो जाएंगे? बाद में चेंज करना। हाँ, जब पहले तो बना के पूरा ये तो सही है। मतलब तुम्हारी है पता वो वाली बनाना वो साइज के लेके आऊंगी। हाँ इसमें ज्यादा इस साइज के लिए आऊंगी। मैं आएंगी है, तो मैं सब और साइड दे रहा हूँ। हाँ तो भी साइज दे दो कि ये ना, मेरे को पता है। सही दे तो पता है जय साइज की ला दे लेने सबको जय चेंज कौन साइज सी होंगी? ये देंगी, ये वाली दे दो ना। अभी रहती तो बच्चे जो रहेंगे तो ज्यादा करता है। ये चटनी एक बार बस देखी जी नहीं, ये देखो ये तो सही है। बहुत है, पैरों तक का सही है। नहीं, तो छोटी है। कम करेंगे तो आ जाएंगे, छोटी तो बहुत है। कॉटन वाले दियो, चलो कॉटन वाले दियो, मेहंदी का कॉटन वाली ला दी दो ये का। ये तो बड़ी बड़ी तो है दीदी जैसा। अजी लाने के लिए भी तो इसमें नाम ज्यादा नहीं जाएंगे। वो 3 डिब्बा है, 3 इसमें वो नहीं है, वो तो मिस्टेक नहीं दिखी ना। ये रखी मैया के लगी ये लगा दी। ले लो ले, तब चेंज करने वाली तो चेंज करने को दे दो। लो पर ले उससे कहने डिब्बे चेक कर ले, 3 डिब्बे हैं सारे। संभाल संभाल कर फिर लो अब तो ये तो पहनो, जो अपनी साइड में बना लो दूसरा। हाँ, ये निकालो ये। ना लगाई ऐसे डाल ले। हाँ ऐसे डाल ले, जल्दी करो। जल्दी बंद करो। हाँ दे रहे, लेकिन टाइम इतने टाइम पूजा ना होते 12 बजे के बाद। पहले पूछे मैं 10 बजे कहा, उन्होंने खुद मैंने तुमसे कही, पानी के मैंने कि तुम जितनी जल्दी कर पाओ उतनी हम जल्दी। 9 बजे से खाली बैठे हैं। हम जो समझ लो सुबह हमारे 10 बजे तक 10:30 तक 11 हम सब ग्लास हम बहुत गन बैठे हमारे घर में हमारी चलते का है। कुलच्छनी की पूजा होती है। हम तो खाम खा है। 12 बजे से पहले कर लो। 12 बजे से पहले कर लो, बहुत जल्दी तय तुम गाड़ी जल्दी करो। बोले नहीं अभी नहीं, 12 बजे आएगा, 12 बजे पूजा करना। 12 बजे क्यों करना? लक्ष्मी की पूजा करने के लिए जब तय अब पति तो पूछे हम हम तो हम सुबह याद से 9 बजे के नाई बैठे हैं। अब तक कुछ करे तो खाना में बनाए के झाड़ू पोछा करते हैं हम। 8 बजे ऐसे खाली बैठे हैं, कुछ खाया पिया थोड़ी ना। 10 बजे आ जाती 8 बजे तक सब फ्री। आप तो समझो बहुत जल्दी है ये तो पूरन मासी। हाँ सब तो काम अपने आगे चलने किसकी देते हैं। आप तो जोड़ना है तो आपको फ्री आ गए। हमें ध्यान रखती है ऐसे करें। हम नंबर थोड़ी है। नंबर ले लो अंशु का। हमको ज्यादा कुछ जाओ तो कौन से टाइम एक बारी 12 बजे बाद में कौन सी पूजा होता है? कितने बजे नहीं है तुम्हारे लाला सब चला के डांटती उठती है ना। लाला पल्ले ना हमारे पे और जुड़ गए होंगे, उनके संग में उन्होंने कह दी 12 बजे उठ। नन्हे ने कही है। हाँ उन्होंने कह दी। सलाह देने वाले तो बहुत ये 2 चूड़ी किसकी रहेंगे? अपने आप जल्दी करो, जितनी जल्दी करनी है जितनी जल्दी करो। एक बत्ती बना दी दीदी बोली, रुई में बत्ती बना के रखी थी मैंने यहीं पे। ये 2 चूड़ी ये जो डालो मैंने कही ना जो जिसकी है लो जो बड़ी है बड़ी नहीं बड़ी तो उसकी नीचे वाली वापस करवा दियो रख लो। यहाँ की तो ना रख दी। हाँ जेठा रख दी। तो ये कहाँ को इनमें जो कोई 12 डिब्बी चल उसमें से रह गई ये तो पल में इनमें जे बैलेंस जो है ना यहाँ पर सही हम तो 5 बजे से हमें जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी हम तक पहन के ले ना हम सब की लेने पूछ ले का वाली मम्मी ताई तो पहन चढ़ा दूँ। हमें क्या पता। हम 5 पता चढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 मावरी रख ले हमारी तरह भी ना मैं भी रख लूँ मैं रख के नहीं आई ना अपने घर से कहाँ रखी है दीदी? कहाँ रख रही? ये क्या है ये? जिस किसी को हाथ पर रहेंगे। चटाई चलो बैठा है। तुम गिनी नहीं हमें क्या पता। हम तो साथ होती है ना आपको लगा के साथ हमें लगा के साथ हमने हमें नहीं लगाया। क्यों तुम्हारी तो पूजा पूजा करोगे तो तुम्हारा तो मेन चीज पूजा है। हो गया साथ हमें लगा, हमें नहीं लगाया। अरे तो बैठ तुम भी तो गिनती में रंग रंग तो लगा लेंगे। हाँ बोला जैसे 8 लोग बैठे हैं। मम्मी तुम्हारी मानो कन्या 10 1 11 ये सारी जगह तुम्हारे देखो आएंगे जब कहीं यहाँ की हैं
भैया कोई दिक्कत हो ना चली जाओ ये जाओगे नहीं, जाओ कैसे? दावत करे भी छोड़ जान की बात ना हो क्या है समझ ना बस समझ ना पाई जाता ना कभी कहीं नहीं। मतलब जानो हमारी बात को इतराज मानने की उन्होंने अपनी ही करना है। का जाना ही ना हाँ भाई तुमने पहली बार कर दिया तो जा तुम डालो छोड़े नहीं ले ले आई कर फटाफट ये तो छोटी नहीं आजा ना तो सही वैसे 2 ही देता हूँ, करा दो। हाँ फिर बढ़ा लेंगे फिर पैन आज भी कहीं बैठ 7 है, 6 और दो। 6 तो तेरे में जाने 5 जाइए मैं ऐसी कर ला 6 डालो और रही छह पे डाल लो अब एक कम ज्यादा कुछ मत करो बाहर आएंगे तो बाहर ये बैठा तो मिल गई हमारे तरह ले तुम मेरी कह चूड़ी वाली तरफ बैठ जल्दी एक जन हाँ यहाँ पे बैठ जल्दी बैठो ले बारी पहले भी तो किस किस की होगी? तुम्हारी होगी? हमारी थी लेकिन आई बिन बिन को ही इसमें कितनी है? तो पहले भी 2 जो ये चूड़ी लिख दिया है ना, 2 वापस करे आना की और 2 दर्जन और ले किसके लगेंगे? कौन सी गाने ज्यादा दो चुड़िया एक इन्हें दे दियो जा है जा है ये एक्स्ट्रा की बड़ी लेगी और लो ये वापस कर देना। ये बड़ी है हाँ देखिए ना बहुत बड़ी है 2 दर्जन और तो हम लोग जो काम होंगे ये वाला साइज नहीं तो छोटा छोटा कोई किसी का आवाज ना निकले हाँ हमारे जो बगल बात में बैठा रहो और वो करो निकले ऐसे बताओ हम जल्दी चलिए जल्दी हम चलिए हम छोड़ के आना जल्दी फोन आ रहा ये तो चढ़ा दिया। अभी कुछ नहीं कथा हो कथा वही है हम क्या तुमको ना बुलाओ हाँ कथा तो करिए ना सत्यनारायण की कथा ही है अब वो तेल चढ़ा तो मैंने 2 लोग रहे हमारे मैंने उन्हें बुलावा तब तो हम आए हैं और तुम्हारे यहाँ देर रह रही तुम बोले किताब कहाँ गई किताब तो शुरुआत करो और बैठा लो सब ये चने और गुड़ है ये इसको क्या होता है हमें क्या नहीं गुड़ आज ये मतलब भोग लगेगा किसी में रख करके रख दो किसी बर्तन में। हाँ शुक्र है संतोष माता मतलब उसमें ऐसी इनकी जरूरत ना जरूरत बना पड़ती है जरूरत इन्होंने मंगा लिए भोग वही होता है जब अपने सब जगह दीदी हाँ भोग बनाए हो तो भोग रखो बोलो मत करो दीदी ये दीदी आप कुछ नहीं जो भोग तुमने बनाया हो हाँ गुड़ वही रखो बस इसमें रखो भोग के हर चीज भाई तो करना है अपनी जैसे तुम्हारे होते वैसे जी चना को तो हम व्रत रंगे शुक्रवार को सब चना हम तो तुम्हारे पड़ोसी के ऐसे थोड़ी ना होता अलग तरीका से थोड़ी ना बना लोगे दुकान मिठाई मिठाई की कोई जरूरत ना पड़ती ना ये भोग अपना होगा ये बताया कि ये कन्यान के लिए होगा भगवान के लिए ये ये तो भगवान के लिए रखे जाते बहन के साथ तो हैं जैसे डबल होती है तो डबल और वैसे अपने तो ये रखे हमारे यहाँ तो यही होता है यही होता हमारे यहाँ जय हम नहीं ना बता दी तो एक पल्लवी के लिए यही अंदर से कटो जय आई चलो गुलाब दो गुलाब का चूड़ी और नहीं लाई बोली थोड़ी जी अकेले मेरे लिए और किसी के ना और भी है, तुम पहनो दिन को 6-12 दिन पहले बजे खा दे देखिए चिमकले रही है तुम पहनो अभी इधर ये पहनेंगे तो और मंगा देंगे। चलो जल्दी करो दो कहाँ है ले और कुछ है इसी पर दो पान पे हाँ पे सब जगह ये कन्यान के लिए रखी देख लिया और वो कुछ नहीं कागज हो कुछ या काय में दो कागज पर लेके निकाल दिया नहीं हाँ कागज हो जैसे साइज में कटोरी हो वो वाली प्लास्टिक वाली आती गया तो पता नहीं हाँ कोई बात कागज नहीं ले लो हाँ कोई बात नहीं एक दर्जन पहले बाहर हाँ कर ले बेटा तेरे सरा को तो करना को दे भाई थोड़ा थोड़ा चुड़िया पीछे कर दीदी तो जो इधर इधर आना तो मेरा चावल चुड़िया दे तो ना बुलावे सब तो ना फूल को सबका चावल चुड़िया दे ये गंगा जल है चावल में कहाँ रख देंगे वो आज है बस मैं गंगा जल में डाल अच्छा गंगा जल चावल पुड़िया कहाँ रख देंगे नहीं रख देंगे पूजा में रखी है सर अब जो कन्या इनके लिए देती हूँ जो कन्या है इनके लिए जैसे कन्या खाना पाती है ना वैसे इसके बाद चावल है ये बड़ा दी ने खा वो तो बड़ी कह रहे तुमसे
चेहरे बड़ी है बस ऐसे पहले भी वो हमारा दुपट्टा पड़ा हुआ चुनरी ले अब किसकी रह गई है? सब सौदा मेरे लिए इनको दे दी ले ले फूल देख लीजिए माता कहाँ चली गई? माता जी माता जी कहाँ गई धूप ले आप में जी धूप का तुमको दक्षिणा रखनी दक्षिणा रख ले। हाँ हाँ इसलिए 11 रुपये रख ली और यहाँ ना रखवाए यहाँ कहाँ रखे हैं यहाँ रख दूँ तो रख दियो, हम आपको दे देंगे। सब पैसा रख लियो आसन पे खाली वो अच्छा ही हाँ, तो हमारी भी- जाना है दुकान है इसलिए आते जल्दी जल्दी बात ही जाते किसके पास में हम तो लेके आए थे तुम किताब बोलो कहाँ शुरू करें? शुरू से तो इसके बाद छंद भी होता कथा की व्रत विधि है ये। शुरू करें? हाँ ये जो बना ये व्रत हर शुक्रवार मैया की जय। यह व्रत हर शुक्रवार को अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। यह व्रत शुभ मुहूर्त में करें। वह व्रत स्त्री पुरुष बाल बच्चे सभी कर सकते हैं। स्त्रियां अपनी सौभाग्य वृद्धि एवं कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए अवश्य करें। छात्र छात्राएं विद्या प्राप्ति के लिए करें। समस्त दुखों को दूर करने के लिए संकटा माता का व्रत सबको करना चाहिए। इसका फल अवश्य मिलता है। प्रातःकाल या सायंकाल स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कथा सुननी चाहिए। यदि संकटा माता मंदिर अथवा कोई मंदिर के पास में हो तो अच्छा है, नहीं तो घर पर ही काठ के पट्टे पर जलपूर्ण कलश रखकर उस पर माता संकटा का धूप दीप पुष्प माला आदि से आह्वान एवं पूजन कर शांत चित्त को कथा सुननी चाहिए। प्रसाद के लिए चावल का चूरा बनाकर उसका लड्डुआ पंजीरी बनवाएं। अनेक तरह की मिठाइयाँ केला संतरा आदि ऋतु फल भोग लगावें तथा नारियल सिंदूर एवं और अन्य सौभाग्य द्रव्य वस्त्र धूप दीप पुष्प माला दक्षिणा आदि चढ़ाकर पूजन माता का पूजन करें। तत्पश्चात हाथ में गुड़हल गुलाब आदि पुष्प लेकर संकटा माता का ध्यान करें। पल्ले केले रखते हैं उठा लेना ऊपर एक प्लेट में। ध्याने परमेश्वरी दशभुजा नेत्र भुजता सुधा संकटा मातृतारिणी गुणमयितार रक्त वर्णा शुभम अक्ष शग्र जल पूर्ण कुंभ कलम शंख गदा तुल डमरू शंख गणचक्र वृता चक्रा भय परान अर्थात 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी शीघ्र ही संकटा नाशिनी शुद्ध स्फट की माला जल पूर्ण कलश कमल पुष्प शंख चक्र गदा त्रिशूल डमरू तथा तलवार आदि से शोभायान भगवती संकटा में ध्यान करता हूँ। कथा आरंभ। एक बुढ़िया थी। इस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए प्रदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू उसे प्राय नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर से बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से प्रश्न सुनकर भी उसका उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुल्लाकर बोली, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख दूर करोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए प्रदेश चला गया है। उसके न रहने पर मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहती रहती है।
मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, इस वन में संकटा माता निवास करती हैं, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं, उन्हें दुखियों से दुख सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है। गोरी रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो भी इच्छा उन सभी को पूरा करती है, इसमें संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी बात सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उसके चरणों में गिरकर संकटांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दया धोकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण से रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी छिपाया नहीं है, आप मेरे दुख को दूर कर दें। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख बताओ। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है, उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है। इसी संकट के कारण मैं विवश होकर रोती रहती हूँ। बुढ़िया की दर्द भरी बात सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूँगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोज कराऊंगी। संकटा माता के कथानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह लड्डू 8 बन जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। यही कहीं मेरी गलती से गिनती में तो भूल नहीं रही हूँ, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाए, कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के भेष में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपीधारी बुढ़िया को भोज करने के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की इच्छा प्रबल उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु माता का मुझ पर जरा सा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ, तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनियों को जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मोह अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं रहूँगा या यही रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें जो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और समय बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उस स्त्री के रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो?
उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर जाओ। मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, ये आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता को निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई हजम नहीं होते, फिर ये पत्थर शरीफे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे। ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री का पति उसको लेने के लिए आ गया। उसने अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराधों को क्षमा करें। पत्नी ने कहा, आप मेरे ईश्वर हैं, ईश्वर रूप है, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। ये कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैंने अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का प्रकोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम मैं तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट और भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय ये कहेगी कि तुम्हारे ऊपर जब भी कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसलिए तुम लोगों को उसके यहाँ भी चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों अपने धर्म बहन के घर आए। वहाँ जाकर रानी से कहा, बहन, तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशान हैं। रानी की बात सुनकर उसने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो संकटा माता है, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। उसके कथानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनियों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। रानी ने अपने घर जाकर संकटा माता का व्रत करके सुहागिनों को न्योता कर उन्हें भोजन कराया। संकटा माता की कृपा से उनका राजपाट पुनः मिल गया। संकटा माता की इन भक्तों की कथा को जो सुनाएगा और नित्य प्रति जो उनका पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसकी सारी इच्छाएं निश्चय रूप से पूरी हुई। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। संकटा नमो काशिनी वासिनी गंगा तीरे सदा वंदते पूजते सर्वदेवम। नमो मोहिनी मोहित भूत सैन्यम सदा मृगनयनी तृणगुण स्वरूपिणी। नमो खंड हस्ते गले रुणमाला सदा मोहिती भूत महिषासुर स्वच्छ। नमो मुक्त देवी नमो देव माता सदा कामिनी मोहित कामराज्यम। नमो पुष्प शैया गले रुणमाला। भैया हमें पैसा खींच के
पता नहीं कहाँ लिखती। जगत जननी जगदम्बे के अर्ज सुनऊ अब मोर, बंदो पद गुण नाय से सिर विनय करो जग जोर। जय जय संकटा भवानी, जय जय संकटा भवानी, महारानी। हाथ खड़ग मृकुंट विकराला, अरुण नयन गल में रुणमाला। कानन कुंडल की छवि भारी, ये झुल से मन मोह के हरि वाहन है व्रत माता। कष्ट निवारो जग जन त्राता, आयल सारन तिहारी। अम्बे अभय करऊ मोको जगदम्बे, शरण आए जो तुम्हें पुकारा। बिन बिलयम सुबारा, धीर परी भक्तन पर जब जब करी सहाय मात तुम तब तब। रक्त बीज दानव तुम मार, शुंभ निशुंभ के उदर विदार। महिषासुर अति बलवीरा, मारे मरै न अति रणधीरा। करि संग्राम सकल सुर हारे, आसित कर सब पुकारे। प्रतयुल काल रूप जग माता, सेन सहित तुम ताई निपाता। तेह के बद सब देवन हर्षे, नव धुंधुभ सुमन बहुबर से। रक्षा करऊ दीन जगन्नाथ जननी, जय जय जगदम्बा भवानी। सब जीवन की हो प्रतिपालक, जय जगनंदिनी दीन कुल घालक। सकल सुमन की जीवन दाता, संकट हरो हमारी माता। जय 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 संकटा भवानी, कृपा करो हम पर महारानी। सकल सुमन की जीवन दाता, संकट हरो हमारे माता। संकट नाशक नाम तुम्हारा, छुयसि तुम्हारा सकल संसारा। सुर